आज संभल की करेंगे, जहां पर आज भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आज मंगलवार है और संभल में 3 दिन पहले मिले मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। मंदिर से सटे अवैध निर्माण पर हथौड़े भी आज ही चलने लगे हैं। कल यूपी विधानसभा में संभल पर हिंसा के बहाने मुख्यमंत्री ने एक नया मोर्चा खोला और आज संभल के मंदिर वाले इलाके में नया एक्शन शुरू हो चुका है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंगलवार के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना, अवैध निर्माण पर साथ ही साथ हथौड़ा भी चलाया जा रहा है और कल कुएं में कई मूर्तियां पाई गई थी और रुक रुक कर ये काम किया गया था। खग्गूसराय में जहां मंदिर मिला वहां से कुछ दूरी पर ये मस्जिद है, आप देख पा रहे हैं, और मस्जिद से ठीक सटा ये चबूतरा है। अब इस चबूतरे की खुदाई लगातार 2 मजदूर कर रहे हैं। कल कुछ घंटों की खुदाई हुई थी, आज फिर से दोबारा ये खुदाई शुरू हो चुकी है। ये खुदाई प्रशासन के निर्देश पर संभल नगर निगम कर रहा है। अब 3 मजदूर लग गए हैं। माना यह जा रहा है कि मस्जिद से सटे इस चबूतरे में कुआं था जिसको ढक दिया गया है, और जब देखिए ये खुदाई हो रही है तो बकायदा कुआं नुमा आकार भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर खुदाई हो रही है। और जिस तरह से सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि कई ऐसे कुएं थे जिनको ढक दिया गया था, उसके बाद प्रशासन लगातार लोकल लोगों से इनपुट ले रहा है, उसके बाद बकायदा यहाँ पर खुदाई हो रही है। संभल नगर निगम के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। ये कब से खुदाई है? आज क्या पूरे दिन ये खुदाई चलेगी? जी, पूरे दिन खुदाई चलेगी। ये कल इसका बोल पत्थर काट दिया गया था। अच्छा, उसके बाद में शाम हो गई थी, सुबह से फिर लेवल लगी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये खुदाई क्यों हो रही है? आपका नाम क्या है? तस्लीम नाम है। तस्लीम भाई, ये खुदाई क्यों हो रही है? ये तो पालिका के अधिकारी बताएंगे। जैसे हमें आदेश हुए वैसे हम लेवल लेकर आ गए खोदने के। क्या बताया कि इसमें क्या है? ये नहीं बताया कुछ भी। ये कहा इसकी मिट्टी निकाल करके अच्छा, और इसको घेरा कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं, जरा तस्वीर दिखाइए। कुआं और भी है यहाँ पर? कोई आया है और संभल नगर निगम का? नहीं, हमारे पार्षद जी हैं। पार्षद जी, ये अपना नाम बताइए। मेंबर गौहर। नाम? गौहर खां। गौहर खां। गौहर खां, आपको क्या निर्देश? ये 3 फीट खुदेगा, इसके ऊपर से जाल लगाया जाएगा ताकि ये लगे कुआं है। अच्छा, ये मस्जिद का जब वजू होता था यहाँ, अच्छा, इसे बंद कर दिया गया नगर पालिका द्वारा। अब नगर पालिका इसे खोल रही है। अच्छा, तो क्या इसमें कुआं था? हाँ, कुआं है। तो इसमें खुदाई का निर्देश किसने दिया है? ये नगर पालिका की तरफ से खुदाई करी जा रही है। इसमें जाल लगेगा। जाल लगेगा। तो ये देखिए जो मस्जिद का चबूतरा था और बाकायदा इसकी खुदाई हुई, ये बताया जा रहा है कि कुआं है। अब ये जो गौहर खां है, ये तो ये बता रहे हैं कि ये कुआं था, इससे जो वजू होता था नमाज जब पढ़ने जो नमाजी आते हैं उसके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर खुदाई का काम कर रहे हैं। पहले मंदिर के सामने कुआं मिला था और यहाँ से आपको बता दूं, जहाँ ये मस्जिद है, ये चबूतरे में खुदाई हो रही है, यहाँ से तकरीबन 50 कदमों की दूरी पर वो मंदिर है जो प्रशासन ने खोजा। तो फिलहाल यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ अरविंद ओझा, संभल, आज तक। संभल में आज क्या हो रहा है, क्या माहौल है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर संभल पर हो रही सियासत पर भी आगे बात करेंगे। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आज मंगलवार है और संभल के इस मंदिर में आज का ये दिन रौनक लेकर आया है। 40 साल बाद इस मंदिर में दीप जले हैं, आरती हो रही है, भजन गाया जा रहा है। 46 साल बाद जिस मंदिर के दरवाजे खोले गए, आज मंगलवार का जब दिन है, तो यहाँ पर उसी मंदिर के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, अंदर जो भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है उस पर जो चोला चढ़ाया गया है सिंदूर का, सिंदूर का चोला चढ़ाने के साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पर जो आरती की जा रही है भगवान की, सबसे पहले भगवान गणेश की आरती की गई और उसके बाद जो भगवान शिव की आरती की गई और अब हनुमान जी की जो आरती है वो यहाँ पर की जा रही है। 3 दिन पहले इस मंदिर का अवतरण हुआ, अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा था, तभी इस लापता मंदिर का पता चला। लेकिन अब ये मंदिर यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है।
कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। कल विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन था और योगी ने संभल के बहाने पूरे देश को ये बता दिया कि मजहबी कटुता के पीछे का असली कारण क्या है। मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? योगी का कल का पूरा भाषण इस बात का संदेश है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आगे सियासी चढ़ाई और तीखी होने वाली है। योगी ने बता दिया कि जय श्री राम की राजनीति में अभी और ताकत झोंकी जाएगी। बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाहू अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं, आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। कल योगी का भाषण हुआ और आज संभल में एक्शन हुआ। ताजा मिले शिव मंदिर से सटे अवैध निर्माण पर हथौड़े की चोट पड़ी। अब इस मंदिर का इतिहास भूगोल तलाशा जा रहा है। मंदिर की कार्बन डेटिंग करवाई जा रही है। एक कुएं से मूर्तियां मिली तो बाकी कुओं की भी तलाश हो रही है। यानी संभल में सियासत के नए कुएं खोदे जा रहे हैं। अभिनव माथुर के साथ अरविंद ओझा, संभल आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे संभल से जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुएं की खुदाई का काम आज फिर से किया जाएगा? इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कार्बन डेटिंग, इसका काम कब से शुरू किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, उस चबूतरे पर ही मैं मौजूद हूं और ये जरा आप देखिए तस्वीर। 3 मजदूर जो संभल नगर निगम के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आए हैं और खुदाई का काम चल रहा है और कुछ फीट तक जो खुदाई है वो शुरू भी होगी है। जरा दीपक बिष्ट और करीब आइए और कि इस कुएं की काफी पहले कुआं था। ये तो संभल नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो बकायदा हमें बता भी रहे हैं कि ये आपका नाम बताइए सर। तस्लीम नाम है। तस्लीम, आप दीपक बिष्ट, ये जरा दिखाइए जरा गहराई। तस्लीम भाई, ये पहले यहाँ पर क्या था और किसके दिशा निर्देश पर ये खुदाई चल रही है? ये तो पालिका से ईओ साहब हैं हमारे अधिशासी अधिकारी, उन्होंने हमें आदेश दिए तो हमने खुदाई लगाई। कुआं था पहले यहाँ पर? जी, पहले कुआं था ये। कुआं था जी जी। तो ये देखिए, और आपको बताऊं, ये जो मस्जिद है, मस्जिद का चबूतरा है। अब जो नगर निगम के गौहर खां हैं, आप भी आइए, आप पार्षद है, जरा इस साइड आइए। हम आपको गौहर खां जो बकायदा, और ये खुदाई चल रही है, कल थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी, उसके बाद जो खुदाई रुक गई थी, उसके बाद अब फिर से आज सुबह से खुदाई चल रही है। गौहर साहब, ये बताइए कि यहाँ पर क्या था और किसके दिशा निर्देशों पर खुदाई चल रही है? यहाँ नमाजी लोग आते थे, ज्यादा हो जाते थे नमाजी, इसलिए यहाँ पे वजू होता था। जो ज्यादा नमाजी हो जाते थे अंदर, तो वजू सब यहीं होता था। इस वजह से ये बंद कर दिया गया था नगर पालिका द्वारा कि कोई इसमें गिर न जाए। इस वजह से अब ये 3 फीट खोला जा रहा है, इसमें जाल लगेगा फिर वजू होगा। तो ये देखिए, ये कुआं है। पहले इस पर जो नजर थी वो डीएम और जो एसडीएम वो यहाँ से गुजर रहे थे, तब ये नजर पड़ी थी और उसके बाद डीएम ने बकायदा जो संभल नगर निगम है उसको बोला, उसके बाद यहाँ पर खुदाई हो रही है। अब कुआं है यहाँ पर, कुएं का क्या इतिहास है इसके बारे में भी बताया नहीं जा सकता। हालांकि गौहर खां ये बोल रहे हैं कि जो ये मस्जिद से सटा चबूतरा यहाँ पर कुआं था, पहले कभी वजू होता था, लेकिन किसी वजह से यहाँ चबूतरा बना दिया गया। अब फिर से इसकी खुदाई हो रही है और यहाँ खुदाई के बाद जाल लगेगा। तो फिलहाल कल कुछ देर तक ये खुदाई हुई थी, रुक गई। आज फिर संभल नगर निगम के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार खुदाई की जा रही है। कुछ फुट तक ये खुदाई शुरू भी हो चुकी है। चलिए, आप रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कल योगी ने विधानसभा में संभल दंगे का खास तौर पर जिक्र किया। ये दंगा 1978 में हुआ था। संभल नगर पालिका के रिकॉर्ड में उस दंगे की पूरी डिटेल्स है। ये संभल में दंगों का
जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। और कल ही योगी ने विधानसभा में संभल दंगे पर का खास तौर पर जिक्र किया। ये दंगा 1978 में हुआ। संभल नगर पालिका के रिकॉर्ड में दंगे की पूरी डिटेल है। जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं, 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। और इस बीच कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए, योगी ने विधानसभा में ये मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने संभल दंगे का जिक्र किया जो 1978 में हुआ था। उसके साथ ये भी बता दिया कि किस तरीके से अगर जय श्री राम का नारा है तो वो हिंदुओं की भक्ति और भावना से जुड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल। देखिए नेहा, कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का स्पीच हुआ है, भाषण हुआ है, इसके बाद से कम विधानसभा के भीतर विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो जवाब किस तरीके से थे। दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे पर, खास करके हिंदुओं के मुद्दे पर, मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके का एक फायरी स्पीच मुख्यमंत्री का है, उसके बाद से जवाब नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने दिल्ली में कुछ जरूर कहा है, यहां पर जो नेता विपक्ष हैं वो बोल नहीं पा रहे। आज बकायदा समाजवादी पार्टी ने अपनी एक मीटिंग रखी है कि सदन के भीतर कम से कम इन बातों का जवाब तो दिया जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है। देखिए, 1978 के मुरादाबाद का जो दंगा है वो देश के सबसे बड़े दंगों में से एक रहा है और कल मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उस दंगों का जिक्र किया बल्कि अब उसकी फाइल खोल दी है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो कमिश्नर हैं उनके पास फाइल मंगा ली गई है और अब उसकी जांच भी शुरू होगी। तो जो ऐसे मुद्दे हैं जो कम्युनली बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के पास इसका डिफेंस के लिए बहुत उनके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री ने इसको पहचाना भी है और जिस तरीके से संभल को लेकर के वो लगातार हमलावर हैं, समाजवादी पार्टी या विपक्ष उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि वो इस एजेंडे पर चलते रहेंगे और उनका कोई जवाब दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि फिर उनकी पिच पर आना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को। और सपा इस वक्त उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल बीच का रास्ता लेकर के चलना चाहती है कि किसी को नाराज न किया जाए। यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी मंदिर नहीं हटवाया, जो लोग गए वो लोग खुद से ही अपने मंदिर में ताला लगा करके गए, ऐसी बातें भी निकल करके आई हैं। लेकिन ये स्पीच अब तक का सबसे कह सकते हैं कि फायर स्पीच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए।